नमस्ते दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं हरित क्रांति के ऊपर। तो हरित क्रांति का भारत में उद्भव हुआ 1960 में और विषम परिस्थितियों में ही आविष्कार जन्म लेते हैं, ऐसा कि सब जानते हैं हम। भारत की ऐसी स्थिति थी कि भारत पे उत्पादन कम था, जनसंख्या ज़्यादा थी। तो कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए कि जनसंख्या को पूरा अनाज मिल सके। भारत की भूखों मरने वाली स्थिति थी और ऐसी स्थिति में भारत में हरित क्रांति का जन्म हुआ। भारत में हरित क्रांति का जन्म तो 1960 में हो गया था, लेकिन पूरे विश्व में इसकी बात करें तो यह 1950 के बाद पूर्ण रूप से आ गई थी। 1947 में भारत आज़ाद हुआ और उससे पहले हुआ था द्वितीय विश्व युद्ध। द्वितीय विश्व युद्ध मैं आपको पीछे ले जाना इसलिए चाह रहा हूँ कि उसी टाइम से हरित क्रांति का जन्म हुआ था विश्व में। वो ऐसे हुआ कि जापान में अमेरिका ने बम डाल दिए हिरोशिमा और नागासाकी पे, तो वहाँ के लोगों की स्थिति बिल्कुल ख़राब हो गई। तो फिर अमेरिका ने ही बीड़ा उठाया कि कैसे इसकी स्थिति सुधारी जाए। तो एक सेलमैन नाम के कृषि वैज्ञानिक थे अमेरिका के, उन्होंने अमेरिकी फ़ौजों के साथ मिलकर वहाँ पर एक गेहूं की प्रजाति को जन्म दिया और उसको टेस्टिंग के लिए मैक्सिको भेजा। और मैक्सिको में एक दूसरे कृषि वैज्ञानिक थे, नॉर्मन बोरलॉग, हाँ यही नाम था उनका। तो बोरलॉग ने उस बीज को और खुद के द्वारा उत्पादित दूसरे गेहूं के बीज को संकरित करके एक नया बीज बनाया और उस बीज ने उत्पादन को जस्ट 6 गुना कर दिया। हाँ दोस्तों, जस्ट 6 गुना। और ये अपने आप में एक क्रांति थी। फिर 6 गुना उत्पादन होने के बाद उसको कई जगह टेस्ट किया गया तो उत्पादन क्षमता बढ़ती गई और सारे प्रयास सफल रहे उस बीज के। फिर 1963 में बोरलॉग इंडिया आए और MS स्वामीनाथन के साथ मिलकर उन्होंने इस बीज के टेस्ट किए भारतीय जलवायु के ऊपर। तो भारतीय जलवायु के ऊपर टेस्ट करने का परिणाम ये रहा कि 1964 में जहां 120 लाख टन जहां गेहूं उत्पादित करते थे, 1968 में हमारा गेहूं का उत्पादन 180 लाख टन के आसपास हो गया। यानी 60 लाख टन तकरीबन हमें उत्पादन में वृद्धि प्राप्त हुई। और उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री, जिन्होंने 18,000 टन गेहूं के बीजों का आयात किया अमेरिका से। और ये आयात इतनी बड़ी मात्रा में था जिससे भारत की दशा और दिशा दोनों ही बदल गई। और उस समय तत्कालीन कृषि मंत्री थे C सुब्रमण्यम। तो ये कड़ियाँ इतनी जुड़ी हुई हैं कि MS स्वामीनाथन प्रणेता, C सुब्रमण्यम कृषि मंत्री और तत्कालीन प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री। और उसके बाद भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हो गई। भारत में जहाँ पहले अनाज हम बाहर से इंपोर्ट करते थे, आज ये स्थिति है कि भारत की वर्ल्ड के 15 सबसे ज़्यादा खाद्यान्न उत्पादित करने वाले देशों में गिनती है। और आज हम जिस स्थिति में हैं वो आप सभी देख पा रहे हैं कि यहाँ अनाज का उत्पादन भारी मात्रा में किया जाता है। इसके दुष्परिणाम भी रहे हैं। दुष्परिणाम ये रहे हैं कि जहाँ पुराने भारतीय मोटा खाओ और मोटा पहनो की नीति पर चलते थे, वो आज गेहूं पर आश्रित हैं। और गेहूं के अपने आप में कई दुष्परिणाम हैं। अब दुष्परिणाम पे बात ना करके हम इस समय सकारात्मक चीज़ों पर ही बात करेंगे। तो वहाँ से भारत की हरित क्रांति की शुरुआत हुई और भारत आज कृषि प्रधान देशों में, हालांकि भारत का नाम शुरू से था लेकिन तब भारत में संसाधनों की कमी थी। ऐसा नहीं है कि सरकारों ने काम नहीं किए, सरकारों ने शुरू से काम किए हैं, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, चाहे वो इंदिरा गांधी हो, चाहे वो लाल बहादुर शास्त्री हो। तो तब जो सीन था वो चेंज होकर आज नए भारत के रूप में आपके सामने है और ये हरित क्रांति के पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं। धन्यवाद।